चुनाव आते ही सियासत का मैदान रणभूमि बन जाता है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। कहीं मंचों से वादों की बारिश होती है तो कहीं नारों की गूंज आसमान तक सुनाई देती है। जनता के दिल जीतने की जंग में सबसे बड़ा हथियार बनता है घोषणा पत्र, वो कागज के पन्ने जिनमें लिपटा होता है हर उम्मीद, हर सपना, हर दावा। यही घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का असली चेहरा होता है, जहां लिखा होता है कि अगर सत्ता मिली तो किसान के खेत से लेकर नौजवान के भविष्य तक सब बदल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सियासी पारा अपने चरम पर है और अब मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, वादों का भी हो गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों ने जनता के सामने अपना अपना घोषणा पत्र पेश कर दिया है। दोनों के वादों में एक बात तो साफ है, इस बार जंग सीधी युवा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर लड़ी जाएगी। एनडीए ने अपने विजन को रोजगार और आत्मनिर्भर बिहार के नारों से जोड़ा है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियों का वादा, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाने की घोषणा और साथ ही ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चालकों से लेकर गीगा वर्कर्स तक के लिए बीमा और सस्ते ऋण की योजना। यानी इस घोषणा पत्र में सत्ता का आत्मविश्वास और वादों की उदारता दोनों झलकती है। दूसरी ओर महागठबंधन ने जनता के दिल को छूने की कोशिश की है। हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा, 20 महीने में रोजगार के दरवाजे खोलने का दावा और मजदूरों की मेहनत की कीमत बढ़ाने का संकल्प। मनरेगा की मजदूरी 255 से बढ़ाकर 300 प्रतिदिन करने का वादा। यानी विपक्ष ने अपने घोषणा पत्र को जनता की जेब और पेट दोनों से जोड़ने की रणनीति अपनाई है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता रोजगार और स्किल इंडिया मॉडल पर दाव लगाएगी या नौकरी और जनकल्याण के वादों में प्रभावित होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में पोस्टर प्रचार और भाषणों से ज्यादा घोषणा पत्र के पन्ने ही तय करेंगे बिहार की सियासत की अगली कहानी। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र को सशक्त महिला, आत्मनिर्भर युवा और समृद्ध किसान के विजन से जोड़ा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा। यानी महिलाओं को सशक्त, मतदाता से सशक्त भागीदार बनाने की रणनीति। वही महागठबंधन ने भी महिलाओं को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता, साथ ही जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारियों का दर्जा। स्पष्ट है कि विपक्ष महिलाओं के आर्थिक स्वाभिमान पर सीधा दांव खेल रहा है। अति पिछड़ा वर्ग और सामाजिक न्याय के मोर्चे पर भी मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सर्वे की बात कही है, जबकि महागठबंधन ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का साहसिक ऐलान किया है। यानी एनडीए सिस्टम को मजबूत करने की बात कर रही है, जबकि महागठबंधन सीधे अधिकारों को बढ़ाने का दावा कर रहा है। शिक्षा के मोर्चे पर एनडीए ने बड़ा दांव खेला है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा, 5000 करोड़ के निवेश में प्रमुख जिला स्कूलों को कायाकल्प और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना का ऐलान। जबकि महागठबंधन ने युवाओं की जेब पर ध्यान दिया। परीक्षा फॉर्म और शुल्क माफ करना, परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा और हर अनुमंडल में महिला कॉलेज खोलने के वादे के साथ किसानों को लेकर दोनों पक्षों ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड खेले हैं। एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 9000 की मदद, 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, एमएसपी पर खरीद और 2030 तक दलहन में आत्मनिर्भरता का वादा किया है। वहीं महागठबंधन ने किसान बीमा योजना, मखाना उद्योग की स्थापना और ग्रामीण स्तर पर कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। अब सवाल वही पुराना लेकिन अहम, वादे कौन निभाएगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं परिणाम देखना चाहती है। आने वाले हफ्तों में बिहार का माहौल और गर्म होगा। सभा, रोड शो और सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष अपने घोषणा पत्र को जनता तक सपनों के दस्तावेज की तरह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में फैसला वही करेगा जो सबसे ताकतवर है, जनता का वोट। आपको क्या लगता है, दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र क्या चुनावी वोट बैंक बटोर पाएगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG इंडिया।